लीवर 100 से ज्यादा फंक्शन करता है। तो लीवर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इंपॉर्टेंट अंग है हमारी बॉडी का। तो उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। और लीवर एक ऐसा अंग है जो खुद को रिपेयर करने की क्षमता रखता है, खुद को दोबारा रीजनरेट करने की क्षमता रखता है। लीवर एक ऐसा है जो जल्दी जल्दी आपको कभी प्रॉब्लम में नहीं डालता, लेकिन जब अगर प्रॉब्लम में आ गया है तो लीवर मतलब कि वो 70 से 80%, 70% वो कहीं ना कहीं दिक्कत में आ चुका है, या उसका कहीं ना कहीं 70% वो काम करना बंद कर दिया है, तभी उसके सिम्टम्स आने चालू होते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में, लीवर होता क्या है, इसके कार्य की प्रणाली क्या है, इसके लक्षण क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें लीवर की प्रॉब्लम हो रही है, और हम इस प्रॉब्लम से कैसे निजात पा सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। लीवर रोग। तो सबसे पहली चीज क्या है, लीवर है क्या, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो लीवर एक अंग है जिसका आकार छोटी फुटबॉल के जितना होता है, जैसे छोटी सी फुटबॉल होती है उस आकार का यह होता है। यह आपके पेट के दाहिनी ओर रिब पिंजरे के नीचे होता है। भोजन को पचाने और शरीर से विषाक्त पदार्थों को मुक्त करने के लिए लीवर आवश्यक है। यानी कि आपकी जो जो खाना खा रहे होते हैं उसका डाइजेशन करता है, और बॉडी में जितने टॉक्सिन्स होते हैं, जितनी गंदगी होती है, वो हमारी क्या करता है, लीवर सफाई करता है। जो ब्लड में हमारे जितने भी टॉक्सिन्स आते हैं, अभी वीडियो में आप इसको बहुत अच्छे से गहराई से आप देखोगे, तो जितना बॉडी में टॉक्सिन्स आता है, आपके खून में जितनी गंदगी आती है, उसको साफ करने का जो काम करता है वो लीवर करता है। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चराइज देख लेते हैं हम लोग कि आखिर लीवर होता कहां पर है। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे होंगे, आप जैसा कि वीडियो में इसमें देख रहे होंगे आप, ये जो पार्ट होता है, यस, ये पार्ट आपकी बाईं तरफ। तो अगर आपने अक्सर एक चीज देखी होगी कि जब भी लीवर की प्रॉब्लम होती है तो हमेशा बाईं तरफ और नीचे रिब पिंजरे की तरफ ही दर्द होता है उसको। तो हम लोग जब कभी किसी से पूछते हैं कि यहाँ पर दर्द होता है, तो बोलता है हाँ, मतलब उसको कहीं ना कहीं लीवर की प्रॉब्लम होती है ना। तो जो लीवर होता है वो हमारे कहां पर होता है, बाईं तरफ होता है, रिब पिंजरे के नीचे होता है। अब लीवर जो होता है उसके बहुत सारे डिसीज होते हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं, उस बीमारी के बहुत सारे प्रकार होते हैं। आइए जानते हैं कुछ, ये कितने प्रकार की बीमारियां लीवर से आपके तैयार होती हैं। तो लीवर रोग के प्रकार कौन कौन से होते हैं, जिनमें से पहला है फैटी लीवर, जिसमें होता है हमारा फैटी लीवर। दूसरा है अल्कोहल फैटी लीवर। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। पहला फैटी लीवर क्या होता है कि अत्यधिक ऑयली, बाहर का खाना, पाम ऑयल, असमय खाना, जैसे बेटाइम खाना होता है, कभी कभी खा रहे, कभी कभी खा रहे, उसकी वजह से हमारा फैटी लीवर हो जाता है। और जो अल्कोहल फैटी लीवर होता है, वो क्या होता है, अल्कोहल शराब की ज्यादा मात्रा जाने के कारण हमारा लीवर क्षतिग्रस्त हो जाता है। जो अल्कोहल के कारण जो होता है, ये दोनों अलग अलग प्रकार के होते हैं। तीसरा है हेपेटाइटिस। ये जो वायरस होते हैं, हेपेटाइटिस ए बी सी जो होते हैं, इनसे भी हमारे लीवर में प्रॉब्लम आती है, जिनके इंजेक्शन वगैरह भी लगते हैं। उसके बाद पीलिया, और उसके बाद आता है सोराइसिस। सोराइसिस सबसे टॉप और देखा जाए सबसे अंतिम क्षण होता है लीवर का, यानी कि अंतिम प्रॉब्लम जो आती है सोराइसिस की ही आती है, जहां पर लीवर क्या करता है, बॉडी से टॉक्सिन्स निकालने की क्षमता उसकी कम हो जाती है, खून से टॉक्सिन्स निकालने की क्षमता कम हो जाती है, तब हमारी स्किन के ऊपर उसका असर दिखना चालू हो जाता है। जैसे पीलिया है, जॉइंटिस वगैरह हो जाता है, जहां पर क्या करता है, ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाता है, तो पूरी बॉडी में येलोनेस दिखनी चालू हो जाती है। तो देखिए जैसे कि नॉर्मल जो लीवर होता है और हमारा सोराइसिस लीवर, अब आपको सामने दिख रहे होंगे दोनों चीजें, कि जो हमारा फिट और नॉर्मल लीवर होता है वो कैसा होता है, और सोराइसिस लीवर होता है वो कैसा होता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में, कुछ और डीपली जानते हैं। यकृत या जिगर भी कहते हैं। ये इंसान के बॉडी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि ये हम सर आवाज भी रुक गई, स्क्रीन भी रुक रुक के आ रही। सर स्क्रीन रुकी हुई है, आवाज भी बंद है।
बॉडी का एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क और मल्टीटास्क को करता है। लीवर हमारे शरीर में 500 से ज़्यादा कामों को एक साथ करता है। तो आइए आज की इस वीडियो में 3D एनिमेशन की मदद से जानते हैं कि हमारा लीवर कैसे काम करता है। हमारा लीवर कैसे काम करता है, इसे जानने से पहले हम अपने लीवर के बारे में कुछ बेसिक बातों को जान लेते हैं। लीवर हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। ये हमारे बॉडी के राइट साइड में रिब्स यानी पसलियों के अंदर सुरक्षित रहता है। इसका वजन 1.5 किलो के आसपास होता है। ये डार्क ब्राउन या रेडिश ब्राउन कलर का होता है। लीवर कुफर और हेपेटिक सेल से मिलकर बना होता है। इसके हेप्टिक सेल के खराब हो जाने के कारण ही इंसानों में हेपेटाइटिस नाम की बीमारी होती है। इंसान के शरीर का सारा खून लीवर से होकर ही गुजरता है। हमारे शरीर का 13% खून हमेशा लीवर में मौजूद रहता है। लीवर की सबसे खास बात यह है कि ये अपने क्षतिग्रस्त अंगों को रीजनरेट कर सकता है। अगर किसी इंसान के लीवर के 75% हिस्से को काटकर अलग कर दिया जाए तब लीवर इस कटे हुए हिस्से को दोबारा बना लेता है। लीवर में सेल डिवीजन सबसे फास्ट होता है। हमारे पूरे बॉडी में यही एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को रीजनरेट कर सकता है। लीवर के बारे में बेसिक बातों को जानने के बाद आइए अब जानते हैं कि हमारा लीवर कैसे और क्या काम करता है। लीवर हमारे शरीर का सबसे मेहनती ऑर्गन है। ये हमारे पूरे शरीर में 500 से ज़्यादा कामों को करता है। इसे एक वीडियो में बता पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस वीडियो में हम लीवर के कुछ इंपॉर्टेंट कामों के बारे में जानेंगे। हमारे लीवर का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम है हमारे खून के अंदर मौजूद गंदगी को साफ करना। लीवर हमारे खून में मौजूद जहरीली चीज़ों को नष्ट करके हमारे खून को साफ रखता है। जब कोई इंसान अल्कोहल, नशीले पदार्थ या किसी जहरीली चीज़ों का सेवन करता है तब ये खून में जाकर खून को गंदा करके उसे जहरीला बना देते हैं। इस टाइम पीरियड में हमारा लीवर ही है जो इस गंदे और जहरीले खून को साफ करके दोबारा से हमारे लायक बनाता है। लीवर सेल्स हमारे ब्लड में मौजूद टॉक्सिक पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करके उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, पर इससे लीवर के कुछ सेल्स भी मर जाते हैं। हालांकि लीवर में अपने सेल्स को रीजनरेट करने की क्षमता होती है, इसलिए लीवर बाद में उस जगह दूसरे सेल्स को बना लेता है। लेकिन अगर खून में जहरीले पदार्थों की मात्रा हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तब लीवर बहुत स्पीड से डैमेज होने लगता है। इसलिए हद से ज़्यादा शराब या जहरीली चीज़ों का सेवन करने से लीवर खराब हो जाता है। लीवर का दूसरा इंपॉर्टेंट काम है ह्यूमन बॉडी में बाइल जूस यानी पित्त का प्रोडक्शन करना। बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में खाए गए खाने को ब्रेक डाउन करके उसे डाइजेस्ट होने लायक बनाता है। जब हम खाना खाते हैं तब उस खाने को पचाने के लिए लीवर पेट में बाइल जूस को छोड़ता है, जिससे हमारा खाना आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। लीवर बाइल जूस को रिलीज करने के साथ साथ उसे एक छोटे से बैग में स्टोर करके भी रखता है, जिसे गॉल ब्लैडर कहते हैं। लीवर का तीसरा काम कार्बोहाइड्रेट को फैट में बदलना है। हम जो खाना खाते हैं उससे मिले हुए कार्बोहाइड्रेट को लीवर ज़रूरत के हिसाब से हमारे बॉडी में सप्लाई कर देता है और बचे हुए एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट को फैट में बदल देता है। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाने वाले लोगों के बॉडी में एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाने के कारण वो मोटे हो जाते हैं। जब बॉडी में फैट भी हद से ज़्यादा बढ़ने लगता है तब लीवर फैट को कोलेस्ट्रॉल में बदलना शुरू कर देता है। इसलिए अक्सर मोटे लोगों में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। हमारा लीवर एक बैटरी की तरह काम करता है। हम ये बात तो जानते हैं कि हमारे बॉडी सेल्स को जिंदा रहने के लिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। हमारे बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे लंग्स करते हैं और ग्लूकोज की सप्लाई हमारा लीवर करता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हमारे लंग्स कैसे काम करते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को आप हमारे चैनल पेज पर जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो के लिंक पर जाकर देख सकते हैं। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। हम जो खाना खाते हैं उस खाने से मिले हुए ग्लूकोज को लीवर ज़रूरत के हिसाब से बॉडी सेल्स को सप्लाई कर देता है और बचे हुए एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर स्टोर करके रख लेता है। जब हम किसी कारण से खाना नहीं खा पाते हैं तब हमारे बॉडी सेल्स के ग्लूकोज की ज़रूरत को पूरा करने के लिए लीवर स्टोर किए हुए ग्लाइकोजन को तोड़कर वापस ग्लूकोज में बदलकर बॉडी सेल्स को सप्लाई कर देता है। काफ़ी समय तक खाना नहीं खाने के कारण जब लीवर से ग्लाइकोजन भी खत्म हो जाता है तब लीवर प्रोटीन और फैट को तोड़कर ग्लूकोज बनाने लगता है। इस तरह से हमारा लीवर एक बैटरी की तरह काम करता है। हमारे शरीर में खून का निर्माण हमारी हड्डियां करती है, पर जब कोई बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है तब उसमें बहुत कम हड्डियां होती है जो खून का निर्माण करने में सक्षम नहीं होती है। इसलिए जब कोई बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है तब उसके शरीर में खून का निर्माण लीवर करता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हमारे शरीर में खून कैसे बनता है तो आप हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को आप हमारे चैनल पेज पर जाकर या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। हमारे शरीर में और भी बहुत तरह के कामों को लीवर करता है। सिस्टम को कंट्रोल करके
रखता है, को कंट्रोल करके रखता है। लीवर हमारे शरीर को सही ढंग से चलाने के लिए बहुत तरह के केमिकल, प्रोटीन और हार्मोन को बनाता है। इसी तरह के शरीर के छोटे मोटे बहुत कामों को हमारा लीवर करता है। आई थिंक अब आप ये अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि हमारा लीवर कैसे और क्या काम करता है। अगर आपको अभी भी इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर अपना कोई भी सवाल मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। मेरी सर वॉइस नहीं आ रही क्या मेरी? अब आ रही सर, आ रही। तो वीडियो क्लीन चल रहा था, उसमें आवाज आ रही थी। बिल्कुल सर, आवाज आ रही थी बिल्कुल साफ। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं हम लोग। तो जैसा कि आपने पूरा ये वीडियो देखा है तो शायद बहुत चीजें समझ में भी आई होंगी, क्लियर भी हुई होंगी आपको कि कैसे लीवर, हमारा वर्किंग प्रोसेस क्या है लीवर का और कैसे ये काम करता है। अब मेन क्या आता है कि अब हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे लीवर में प्रॉब्लम आ रही है। तो होता क्या है, हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करना चालू कर देती है। हमारी बॉडी के कुछ अंग ऐसे हैं बाहरी रूप से जो आपको ये बताना चालू कर देते हैं कि आपकी लीवर में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन उनको पहचानना ये सबसे बड़ी बात होती है। हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे लीवर में प्रॉब्लम आ रही है या किसी ऑर्गन में प्रॉब्लम आ रही है? तो आइए जानते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जो हमारी बॉडी आपको शो करती है अपनी प्रॉब्लम को बताने के लिए कि हाँ लीवर में प्रॉब्लम आपके आने वाली है। तो सबसे पहला जो सिम्टम आएगा वो है त्वचा और आंखों में पीलापन। आपकी स्किन हल्की येलोनेस आने लगेगी, आंखों में हल्का हल्का पीलापन आने लगेगा। अगर आंखों में हल्का हल्का पीलापन आना चालू हो गया है, स्किन आपकी हल्की हल्की पीली टाइप की पड़ रही है, तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आनी चालू हो गई है लीवर से रिलेटेड। उसके बाद में जो सेकेंड है वो है पेट दर्द और सूजन। पेट में दर्द होगा और पेट में स्वेलिंग आना चालू हो जाएगा। पेट में जो दर्द होगा वो आपके बाईं तरफ रिब पिंजड़े पे, यानी कि आपकी जो पसलियां हैं, पसलियों के तरफ पेट में दर्द होगा। और जो दर्द होगा ये टीभन वाला दर्द होता है, ये चुभन टाइप की होती है, एकदम होगा फिर शांत होगा, होगा फिर शांत होगा, ये वाला दर्द होता है। और आप जब भी दर्द हो, आप किसी से पूछ रहे हैं तो अक्सर उस व्यक्ति को तब दर्द ज्यादा होगा जिस दिन उस व्यक्ति ने कोई मसालेदार चीजें या कोई बादी चीज अगर खा ली है तो उसको एसिड भी बनेगी और उसको वहां दर्द भी होना चालू हो जाएगा। तो अगर कोई बोल रहा है कि हमारे यहाँ पर दर्द हो रहा है तो आप उसको बता सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं कि आपकी ऐसा दर्द होता है कि जब आप ज्यादा मसालेदार चीजें या ज्यादा प्रोटीन चीजें खा लेते हैं तब दर्द होना चालू हो जाता है। तो आपको इसके बारे में वो बढ़िया अच्छे से बता सकता है और आप उसको अच्छे से समझा भी सकते हैं कि आपको लीवर की समस्याएं स्टार्ट होने वाली हैं, प्लीज अभी से इसको क्योर कर लो। तीसरा जो होगा वो टखनों और पैरों में सूजन। पैरों में जो पंजे हैं आपके, उन पंजों में हल्की हल्की स्वेलिंग आना चालू हो जाएगी और ये सबसे ज्यादा खतरनाक सिम्टम्स होते हैं। अगर पैरों में स्वेलिंग आना चालू हो गई है तो कहीं ना कहीं लीवर की प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। तो लीवर में जब प्रॉब्लम होगी तो मोस्टली पैरों में स्वेलिंग भी आपके आएगी। उसके बाद में त्वचा में खुजली होगी, तो स्किन रैशेस वगैरह हो जाएंगे, खुजली होनी चालू हो जाएगी, है ना? तो क्यों? अब जरा समझिएगा इस बात को, बहुत अच्छे से गहराई समझिएगा कि त्वचा में खुजली होनी चालू हो जाती है तो लीवर से कैसे रिलेटेड है। क्योंकि जब लीवर में प्रॉब्लम आती है तो क्या करता है, लीवर आपके ब्लड को, जैसा आपने वीडियो देखा इसलिए मैंने वीडियो को इसमें एडिट किया हुआ था, जब आपका लीवर ब्लड को साफ नहीं कर पाता है, उसके जो टॉक्सिन्स हैं, जो गंदगी है उसमें, उसको निकालने में वो असक्षम हो जाता है, तो वही टॉक्सिन्स आपके स्किन में आने, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन तो हो रहा है, वो आपकी स्किन में आ जाते हैं। जिससे क्या होता है, स्वेटिंग होती है, नहीं पसीना निकल रहा होता है, और जैसे पसीना निकलता है तो वो जितने टॉक्सिन्स है, गंदगी है, वो आपकी स्किन के ऊपरी हिस्से पर आ जाती है जहां आपको ईचिंग और खुजली महसूस होना चालू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं सीधा रिलेशन आपका लीवर से ही इसका होता है। इसीलिए देखना आप कभी खुजली होती है तो ब्लड प्यूरिफायर्स क्यों देते हैं?
पिंपल्स निकलते हैं तो ब्लड प्यूरिफायर क्यों के देते हैं? क्यों? क्योंकि किडनी और लीवर आपका जो ब्लड है उसको अच्छे से प्योर नहीं कर पा रहा है, उसको क्लीन नहीं कर पा रहा है। इसके लिए हमें एक्स्ट्रा ब्लड प्योरीफायर देना पड़ता है ताकि खून की सफाई वो अच्छे से कर सके, जो लीवर और किडनी नहीं कर पा रही है। इसी वजह से हम लोग ब्लड प्योरीफायर्स वगैरह उनको रिकमेंड करते हैं, नीम प्योर वगैरह रिकमेंड करते हैं कि जो टॉक्सिन्स आए हुए हैं वो खत्म हो सके। उसके बाद में जो पांचवा आएगा वो मूत का रंग गाढ़ा, मतलब यूरिन उनकी गाढ़ी आएगी, येलोनेस उसमें यूरिन में आएगा, तो भी समझ लीजिए कि प्रॉब्लम है। तो वहां पर क्या करना है, उनको अपने पानी की मात्रा बढ़ा देनी है। पानी की मात्रा जितनी बढ़ा देंगे तो किडनी जो होगी, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक किडनी का भी लेकर आएंगे बहुत ही जल्द, तो किडनी उतनी तेजी से साफ करना चालू कर देगी, क्योंकि पूरी बॉडी में दो ऐसे ऑर्गन हैं जो आपके ब्लड को प्योरीफाई करते हैं, एक आपका लीवर, दूसरा आपका किडनी। पहला लीवर और दूसरा किडनी, ये दोनों ऐसे ऑर्गन्स हैं जो आपके ब्लड को प्योरीफाई करते हैं। और गहरे रंग का मल आना या मल में खून आना, हाँ मल से याद आया, एक चीज का विशेष याद रखिएगा, अगर किसी व्यक्ति का मल ऐसा है जो गोंद की तरह चपक रहा है, उससे पूछ लीजिएगा चिपचिपापन ज्यादा आ रहा है या ऐसा सीट में चपक ऐसा रहा है, अगर चिपचिपापन या गोंद की तरह है तो वो तुरंत लीवर का ट्रीटमेंट कराना चालू कर दे, वरना वो बहुत बड़ी समस्या में फंस सकता है ना। तो सातवां, अत्यधिक थकावट होना, तो वो बहुत जल्दी थक जाएगा, उसको थकावट थकावट बहुत जल्दी महसूस होने लगेगी। तो ये कुछ जो है प्री सिम्टम्स हैं, जो शुरुआती सिम्टम्स हैं, वहां पर वो अपना टॉनिक वगैरह, अगर लीवर टॉनिक कोई ले लेगा तो उससे आराम मिल जाएगी, बट अगर ज्यादा हो गया तो फिर उसको पूरा डोज लेना पड़ सकता है। उसके बाद मिचली आएगी और उल्टियां उसको होंगी, जी मिचलाएगा, तो ये भी लीवर में प्रॉब्लम होने के सिम्टम्स नजर आते हैं। भूख कम लगेगी, जाहिर सी बात है जब वो डाइजेशन प्रॉपर कर नहीं पा रहा है। और आपको ये तो बहुत अच्छे से पता है कि अगर लीवर में प्रॉब्लम आएगी, वंस अगेन बहुत अच्छे से सुनिएगा, लीवर में प्रॉब्लम आएगी तो जो आपका गाल ब्लैडर है, जो पित्त की थैली है, वो क्या करेगी, बाइल जूस का निर्माण कम कर देगी। अब बाइल जूस क्या होता है, जैसे आपने वीडियो में देखा होगा, ग्रीन कलर का वहां से एक रस निकल रहा था, ये एसिड होता है, बाइल जूस होता है। ये बाइल जूस क्या करता है, आपके खाने को विखंडित करने में और उसको पचाने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। यानी कि आपके खाने का जो खाना जो पचना होता है वो बाइल जूस से ही होता है। आपने बहुत जगह सुना होगा कि अगर गॉल ब्लैडर का उनका ऑपरेशन हो गया, वो जिंदगी भर गैस का पेशेंट बन जाता है, उसको पेट की समस्या बनी रहती है। रीजन यही है कि जैसे गॉल ब्लैडर क्या होता है वो निकल जाता है तो बाइल जूस सिक्रेशन बंद हो जाता है, फिर वो व्यक्ति एंटासिड की गोलियां लेना चालू कर देता है, जिसको बोलते हैं खाली पेट कैप्सूल लोग लेते हैं। तो एंटासिड की गोलियां लेना चालू कर देता है, जिससे वो क्या करता है, वो खाना पाचन उसका होना चालू है, लेकिन वो भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरनाक हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि गॉल ब्लैडर के बाद में वो पेशेंट, मतलब पूरे जिंदगी भर वो गैस का पेशेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाइल जूस गॉल ब्लैडर ही रिलीज करता है, वही शेक्रेश करता है जो आपके खाने के पाचन में आता है। तो बहुत बड़ा मैं आपको पॉइंट बता दे रहा हूँ, किसी से सामने आप रख सकते हो कि जो गॉल ब्लैडर होता है वो बाइल जूस का निर्माण करता है, और बाइल जूस का जो काम होता है वो आपके खाने को विखंडित करने में और खाने को पचाने में काम आता है। और जैसे अपनी मशीनें होती हैं उसमें भी आपने देखा होगा बाइल जूस सिक्रेशन, मैं बहुत जगह दिखाता हूं, अगर बाइल जूस सिक्रेशन कम है तो उसको एसिडिटी, उसको गैस की समस्या बनी रहती है। उसके बाद में आसानी से चोट लगने की प्रवृत्ति होगी, मतलब चल कहीं रहा है, घूम कहीं रहा है, ऐसी बॉडी में होने लगते हैं। तो 10 जो मुख्य मैंने सिम्टम्स आपको बताए हुए हैं। ग्रीशा, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप तक? ग्रीशा, मेरी वॉइस आ रही है? तो है ना, 10 ये सिम्टम्स होते हैं बॉडी के। तो ये सिम्टम दिखाते हैं कि हमारी बॉडी में लीवर संबंधित जो इश्यूज है वो स्टार्ट हो गए। अब सबसे बड़ी मेन कारण आते हैं ये होते क्यों है। तो ज्यादा एलोपैथ का यूज करना, ज्यादा फास्ट फूड का यूज करना, ज्यादा अल्कोहल का यूज करना, बाहर की जितनी चीजें होती हैं उन सबका ज्यादा यूज करने की वजह से ये सारी समस्याएं आनी
चालू हो जाती हैं। तो सारा समस्या का जड़ यही है। अब इसमें जो मेन पॉइंट आता है वो ये है, मेरी वॉइस क्लियर आ रही, प्लीज बता दिया करिए, अपने आपको अनम्यूट करके बता दिया करिए। आवाज रुक रही सर। हाँ, इसीलिए मैं आपको बार बार पूछ रहा था कि मेरी वॉइस आ रही कि नहीं आ रही, तो अनम्यूट करके बता दिया करिए, क्योंकि हम भी थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहते हैं। ओके सर। ओके, तो ओके, आवाज रुक रही सर। ठीक है ठीक है, अब आ रही कि नहीं मेरी आवाज? आ रही सर। ओके। ओके, तो जो रीजंस होते हैं वो है आपके एलोपैथ, ज्यादा एलोपैथ का यूज करना, ज्यादा अल्कोहल का यूज करना, ज्यादा फास्ट फूड का यूज करना, ज्यादा स्मोकिंग करना, धूम्रपान ज्यादा करना, ये जो सारी समस्याएं होती है, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक, अरे कोल्ड ड्रिंक तो जहर है, कोल्ड ड्रिंक जहर होती है। रीजन, जितनी ज्यादा हाई एसिटिक प्रॉपर्टी कोल्ड ड्रिंक भी होती है वो किसी चीज में नहीं है, किसी चीज में भी नहीं है। सबसे ज्यादा एसिटिक होती है कोल्ड ड्रिंक। नहीं मानते हैं तो एक बार गर्म पी के दिखा दीजिए इसको आप, है ना। सबसे ज्यादा एसिड जो मतलब एसिटिक होती है, क्योंकि दो होते हैं, अल्कलाइन और एसिड, एसिडिक। तो एसिटिक प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है कोल्ड ड्रिंक में, जो सीधा लीवर पर जाके अटैक करती है। तो ये कुछ रीजंस होते हैं जिनके कारण कहीं ना कहीं लीवर में ज्यादा समस्याएं हमारी आनी चालू हो जाती हैं। अब सबसे मेन मुद्दा जो रहता है वो मेन मुद्दा ये है कि अगर लीवर की प्रॉब्लम्स हैं तो हम क्या खाएं और क्या ना खाएं, क्योंकि हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो हम लोग डील करते हैं, वो डील पूरी आयुर्वेदा में करते हैं। अब आयुर्वेदा में अगर हम लोग डील कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है परहेज तो बहुत ज्यादा मांगता है। तो मैं कुछ दिखाने वाला हूं, अगर पेन पेपर है आपके पास में तो आप नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका आप, कि फैटी लीवर में क्या खाएं और क्या ना खाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितना ग्रीन से आपको दिख रहा है ये सारी चीजें आप खा सकते हैं, ज्यादा ज्यादा खा सकते हैं, और जितना रेड से दिख रहा है वो बिल्कुल भी नहीं खाना है। जैसे आप कॉफी ले सकते हैं, बिकॉज कैफीन होता है, कैफीन कहीं ना कहीं बॉडी में एनर्जी को एनर्जी देता है, बॉडी में लीवर को और सपोर्ट बनाता है। मछली हो गई, मछली भी खा सकते हैं, बिकॉज प्रोटीन्स वगैरह और बहुत सारे ऐसे मिनरल्स इसमें होते हैं। ताजी सब्जियां तो बहुत होती हैं। सबसे ज्यादा एल्कलाइन क्वालिटी आपकी सब्जियों में, हरी सब्जियों में होती है। अगर हरी सब्जियां आप खा रहे हैं, बिना पका के खा रहे हैं, सलाद ज्यादा ज्यादा खा रहे हैं, सबसे ज्यादा एल्कलाइन प्रॉपर्टी आपको सब्जियों से, सलाद से मिलती है। ग्रीन टी तो बहुत ही बेहतरीन, बिकॉज मेटाबॉलिज्म को बैलेंस रखती है आपकी। डेयरी प्रोडक्ट भी आप यूज कर सकते हैं, दूध की बनी चीजें, एवोकाडो फल आता है, इसको भी यूज कर सकते हैं, ताजा फल हो गए, अखरोट वगैरह हो गए। तो इन सब चीजों को आप यूज कर सकते हैं, लेकिन चावल बहुत ही ज्यादा मना होता है। चावल नहीं खाना है, रेड मीट का नहीं यूज करना है। नमक, खासकर आपका समुद्री नमक, मतलब सफेद नमक, सफेद नमक अगर ज्यादा मात्रा में कोई लेता है तो वो लीवर का पेशेंट और हाई बीपी का पेशेंट बन जाता है। तो अगर ज्यादा नमक खाने के शौकीन है तो सेंधा नमक ले सकते हैं या काला नमक ले सकते हैं, बट ज्यादा सफेद नमक का यूज करना आपके लिए बीपी हाई का पेशेंट और लीवर का पेशेंट आपको बना देगा। फ्राइड फूड नहीं खाने, तली हुई चीजें नहीं खानी है मार्केट की। अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं लेना है, बिकॉज ये सबसे बड़ा दुश्मन है। पास्ता वगैरह नहीं खाना है, सफेद ब्रेड नहीं खाना है। एक ब्राउन ब्रेड आती है वो आप खा सकते हैं, बट व्हाइट ब्रेड, सफेद ब्रेड नहीं खाना, बिकॉज मैदा इसमें ज्यादा कंटेंट होता है। तो ये चीजें जो हैं, जो खानी है और जो बिल्कुल भी नहीं खानी है, तो वो चीजें हमने आपको यहाँ पर जो चीज बता दी। अब उसके बाद में अपने पास में कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको हम लोग यूज कराकर उस पेशेंट को लीवर संबंधित प्रॉब्लम से हम रिलीफ दिला सकते हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट है, मैं उनको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल है लिबोशेफ टैबलेट। यस, टैबलेट। अगर कोई भी व्यक्ति 8 साल से नीचे का है, बच्चा है 8 साल से कम, 8 साल 10 साल तक का है, तो आप उसको लिबोशेफ सिरप दे सकते हैं, लिवोशिफ सिरप दे सकते हैं। लेकिन 10 साल से अगर ऊपर है तो लिवोशिफ टैबलेट दीजिएगा, ज्यादा बेटर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद में दे सकते हैं आप।
एलोवेरा जूस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। रीजन, एलोवेरा की एक प्रॉपर्टी है, इसमें एलोवेरा में लेग्निन और सेपोनिन प्रॉपर्टीज होती हैं जो क्लीनिंग का काम करती है, सफाई का काम करती है। तो आपने जैसा वीडियो में देखा था, जितने जाके गंदगी जो होती है, जैसे जो गंदगी जा रही होती है, टॉक्सिन्स हो जाते हैं, वो हमारे लीवर में स्टक हो जाते हैं, रुक जाते हैं, जो हमारे लीवर के टिश्यूज को खत्म करने लगते हैं। तो एलोवेरा क्या करता है, उनकी सफाई करना चालू कर देता है। वो खून की तो सफाई करता ही करता है, उसके साथ साथ उनकी सफाई करता है। उसके साथ साथ सेपोनिन जो प्रॉपर्टी होती है एलोवेरा में, एक बहुत अच्छा गुण है, ये मरे हुए ऊतकों को भी जिंदा करने की क्षमता रखता है। यानी कि जो टिश्यूज होते हैं जो खत्म हो चुके होते हैं, इनको फिर से रीजनरेट करने की क्षमता एलोवेरा में होती है, यानी कि पुनर्जीवित करने की क्षमता एलोवेरा में होती है। तो ये लीवर के जितने टिश्यूज होते हैं जो कमजोर हो चुके होते हैं, डेड हो चुके होते हैं, ये उसको भी वापस रीजनरेट कर देता है। उसके बाद में गिलोय टैबलेट। गिलोय टैबलेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन, ये आपकी इम्यून सिस्टम को मजबूत कर देता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। जैसे ही रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ती है, तो आपकी जो बॉडी में दवाइयां हैं वो और तेजी से काम करना चालू कर देती हैं। अब जरा समझिएगा रोग प्रतिरोधक क्षमता का रोल क्या है अपने पास में। तो मैं एक थोड़ा सा एक कहानी के माध्यम से इसको समझाता हूं आपको। मान लीजिए आप एक किला बना रहे हैं, एक महल बना रहे हैं, बट दुश्मन सेना आती है, आपके सारे मजदूरों को मार के चली जाती है। मतलब आप जो किला बना रहे हैं, जो आपने मजदूर लगाए हैं, वो है आपकी मेडिसिन, और जो दुश्मन सेना है वो क्या है, बैक्टीरियाज हैं जितने आते हैं आपकी बॉडी में। तो वो क्या आ रहे हैं, आप दवा खा रहे हो, वो उसको मार के चले जा रहे हैं, बट वो दवा आपकी बॉडी में असर नहीं कर पा रही। तो वहीं पर क्या किया जाता है, तो उस राजा ने क्या किया कि उस किले के आसपास क्या कर दिया, बहुत सारी अपनी सेना लगा दी। तो क्या हुआ, तो जो मजदूर थे वो उस किले को बनाते गए, और वो जो सेना थी वो उन दुश्मन सेना से लड़ती गई। तो यही काम होता है इम्यून सिस्टम का। तो गिलोय क्या करता है, आपकी इम्यून सिस्टम को बढ़ा देता है, मतलब कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो बॉडी बॉडी में आते हैं, वो आपकी अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है तो वो आपके अंगों पर अटैक नहीं कर पाते हैं, जिससे दवाइयां आसानी से आपके मर्ज को खत्म कर देती हैं। तो ये बहुत ही बड़ा रिजल्ट मिलता है, गिलो टैबलेट बहुत जरूरी होता है। उसके बाद तुलसी ड्रॉप, वन ऑफ द बेस्ट ड्रॉप, बिकॉज रीजन है ये ब्लड को प्योर भी करता है, जाके आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स को भी खत्म करता है। तो तुलसी ड्रॉप 4 बूंद सुबह, 4 बूंद शाम गर्म पानी के साथ में। उसके बाद सुपर बेरी जूस, वन ऑफ द बेस्ट जूस अगर बात की जाए, इसे 12 बेरियों का जूस है। ये बेरी बेरी जूस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करता है बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने का। क्योंकि इसमें एक जो बेरी है जिसको हम लोग हिमालयन बेरी या सी बकथॉर्न कहते हैं, इसमें ब्लैक बेरी, चेरी, ये सब चीजें मिली हुई हैं। तो इनमें क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन, फॉलिक एसिड, अमीनो एसिड, इनकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिससे क्या होते हैं कि तुरंत जाके बॉडी में ये वर्किंग करना चालू कर देती है। ऑक्सीजन तुरंत अगर लीवर को पहुंचता है, अदर ऑर्गन में पहुंचता है, तो वो अपने आप को और मजबूत महसूस करना चालू कर देते हैं, जल्दी से हील हो जाते हैं। जैसे कि आप कभी भी ट्रीटमेंट कराओ, ट्रीटमेंट के साथ साथ अगर आप जूस पी रहे हो, जैसे मान लो लीवर का ट्रीटमेंट चल रहा है, आप अनार का जूस पी रहे हो, मौसम्बी का जूस पी रहे हो, ये सारे जूस पी रहे हो, तो होता है कि आपको और ज्यादा हेल्दी फील होता है, आप जल्दी रिकवर करते हो। क्यों, क्योंकि उन ऑर्गन्स को और ताकत मिलनी चालू हो जाती है। तो सुपर बेरी जूस क्या करता है, जो आपकी 4 मेडिसिन है ये रिकवर करने के काम में आती है, सुपर बेरी जूस आपको ताकत देने के काम में आता है। तो ये आपको और आपके बॉडी को और बूस्ट कर देता है, जिससे कम समय में, बात समझिएगा, कम समय में बहुत अच्छा रिजल्ट्स आपको मिल जाते हैं। फेनल ड्रॉप आपका एसिड वगैरह नहीं बनने देगा, पाचन क्रिया दुरुस्त रखेगा। तो ये 6 प्रोडक्ट किसी को भी आप कंसल्ट कर सकते हो अगर वो लीवर से संबंधित प्रॉब्लम है तो, है ना। अगर उसके पास पैसे की प्रॉब्लम है तो यहां पर आप 3 प्रोडक्ट जरूर दीजिएगा उसको, लिवोशिफ टैबलेट, एलोवेरा जूस और सुपर बेरी जूस। ये 3 प्रोडक्ट तो मस्ट है, और 6 प्रोडक्ट ले ले जा सब, तो बहुत ही जल्दी उसको रिजल्ट मिल जाएगा। उसके साथ साथ अगर वो व्यक्ति बहुत लंबे समय से पीड़ित है, बहुत लंबे समय से प्रॉब्लम में है, उसको बहुत ज्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम भी रहती है, गैस की भी प्रॉब्लम रहती है, पेट साफ भी नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन भी रहता है, ये सारी समस्याएं रहती हैं, तो मैं सबसे पहले कंसल्ट करना चाहूंगा, आप उसको एक डिटॉक्स जूस, सिर्फ और सिर्फ पहले एक डिटॉक्स जूस दे दें। आप उनसे बोलिए, क्योंकि आपकी बीमारी का सोल्यूशन बाद में है, पहले बॉडी को शुद्धि चाहिए। क्योंकि शरीर
दवा से पहले शुद्धि चाहता है। तो डिटॉक्स जूस क्या करता है, बॉडी को क्लीन करने के काम में आता है। जो डिटॉक्स जूस है वो बॉडी को साफ करने के काम में आता है, बॉडी को साफ करता है, अंदर से हील करता है, अंदर से क्लीन करने के काम आता है। उसके बाद अगर आप ये मेडिसिन चालू कर देंगे तो 100% उसको बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इससे बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी और समझ में भी आया होगा कि जो लीवर है हमारा कैसे फंक्शन करता है, कैसे उसके प्रोसेस होता है, कैसे हम उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो अगर आपका कोई सवाल है